हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की चैप्टर 3 जिसका नाम है धातु और अधातु, यानी क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 3 जिसका नाम है धातु और अधातु, उसके कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है कि धातु में जो चमक दिखती है उसे क्या कहते हैं? चालकता, लोच, धात्विक चमक या संघटन। तो धातु में जो चमक दिखती है उसे क्या कहते हैं? तो धातु में जो चमक दिखती है उसे धात्विक चमक, यानी 1 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी धातुओं की सतह पर जो चमक होती है उसे धात्विक चमक कहते हैं, उसे धात्विक चमक कहते हैं। आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल के साथ कौन सी धातु से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है? तो अम्ल के साथ कौन से ऐसे धातु की अभिक्रिया होगी जिससे हाइड्रोजन गैस जो है वो नहीं निकलेगी? सोडियम के साथ, तांबा के साथ, जस्ता के साथ या लोहा के साथ। तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, तांबा के साथ। यानी अम्ल के साथ अगर तांबा की अभिक्रिया किया जाए तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। तो क्यों नहीं निकलती है? क्योंकि तांबा एक कम अभिक्रियाशील धातु है जो अम्ल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती, इसलिए इससे हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी धातु पानी से सबसे तेज प्रतिक्रिया करती है? सोडियम, कैल्शियम, लोहा या तांबा। तो कौन सी धातु ऐसा है जो पानी से बहुत तेज अभिक्रिया यानी प्रतिक्रिया करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, सोडियम। सोडियम जो है वो पानी से बहुत तेज प्रतिक्रिया करती है, इसलिए जो सोडियम और पोटासियम को जो है, यानी सोडियम और जो पोटासियम है उसको केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो यहाँ पर बोला गया है, देख सकते हैं कि सोडियम पानी से बहुत तेज प्रतिक्रिया करती है और यह प्रतिक्रिया इतनी तेज होती है कि आग भी लग सकती है, यानी आग भी लग सकती है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं कि जब धातु को पीट कर पतली चादर बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? नमनशीलता, लचीलापन, आघातवर्धनीयता या चालकता। तो जब भी धातु को पीटकर पतली चादर के रूप में बनाते हैं तो उसको बोलता है आघातवर्धनीयता, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर। तो आघातवर्धनीयता क्या है? तो आघातवर्धनीयता क्या है? तो धातु को हथौड़ी से पीटकर चादर में ढालने की क्षमता को आघातवर्धनीयता कहते हैं। यानी धातु को पतले चादर के रूप में जो ढालने की क्षमता है उसी को क्या कहते हैं? आघातवर्धनीयता कहते हैं। आगे जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसको देख सकते हैं कि सोडियम को किस चीज़ से सुरक्षित रखा जा सकता है? यानी सोडियम को किस चीज़ में रखेंगे जिससे वो सुरक्षित रहे? जल में, केरोसिन तेल में, शुष्क हवा में या हाइड्रोजन में। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, केरोसिन तेल में। यानी सोडियम को जो हो केरोसिन के तेल में डुबो कर रखने से वो सुरक्षित रहेगा। जल में तो अभी हम लोग पढ़े कि नहीं रख सकते, हवा में भी नहीं रख सकते क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग भी लग सकता है। आगे जो 6 नंबर क्वेश्चन है कि धातुएं किस प्रकार के आयन बनाती है? धातुएं किस प्रकार के आयन बनाते हैं? ऋण आयन बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं या दोनों आयन बनाते हैं या कोई नहीं? तो धातुएं जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं जिसके कारण वो धन आयन, यानी ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर होगा। यानी धातुएं धन आयन बनाते हैं। यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि धातुएं अपना इलेक्ट्रॉन खोकर धन यानी सकारात्मक यानी पॉजिटिव आयन बनाती है। यानी धातुएं के ऊपर जो है वो प्लस चार्ज होता है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि धातु और अम्ल मिलकर कौन सी गैस बनाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या क्लोरीन। धातु और अम्ल मिलकर कौन सी गैस बनाती है? तो धातु और अम्ल जो मिलकर वो हाइड्रोजन गैस बनाती है, यानी ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है कि धातुएं ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाती है? तो धातुएं ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं, क्षार बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं या लवण बनाते हैं। तो धातुएं ऑक्सीजन से मिलकर धातु ऑक्साइड बनाते हैं, यानी 8 का सी नंबर राइट आंसर ऑक्साइड हो जाएगा। यानी धातुएं ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे लोहा प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू लोहा ऑक्साइड, यानी धातुएं ऑक्सीजन से मिलकर लोहा ऑक्साइड बनाते हैं। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने में कौन सी धातु मदद करती है? सोडियम, लोहा, तांबा या जस्ता। तो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने में कौन सी धातु मदद करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा, यानी बी नंबर। तो कैसे मदद करते हैं चलिए आपको बताते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर है कि लोहा खून में हीमोग्लोबिन का हिस्सा होता है जो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। यानी लोहा जो है वो खून में हीमोग्लोबिन का हिस्सा होता है। हीमोग्लोबिन का क्या काम है? जो शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करती है। तो इस प्रकार लोहा जो है वो
शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है। SI है, AG है, AU है या SN है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा AG हो जाएगा, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि सोना का जो रासायनिक प्रतीक है वो क्या है। तो सोना का रासायनिक प्रतीक इसी ऑप्शन में से छुपा हुआ है, सिर्फ आपको पहचान कर कमेंट करना है कि सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी धातु पानी से तेजी से एक प्रतिक्रिया करती है। लोहा, तांबा, सोडियम या चांदी। तो यहाँ पर बोला कौन सी धातु पानी से तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं। तो हम लोग अभी पढ़े कौन सी धातु तेजी से अभिक्रिया करते हैं। तो 11 का सी नंबर राइट आंसर, यानी सोडियम राइट आंसर हो जाएगा। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है कि पीतल किस धातु से मिलकर बना है। तांबा और जस्ता, लोहा और कार्बन, एल्युमिनियम और टीन या सोना और चांदी। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, पीतल जो है वो तांबा और जस्ता यानी तांबा और जिंक से मिलकर बना है, यानी 12 का ए नंबर राइट आंसर। यानी पीतल जो है वो एक मिश्र धातु है जो तांबा और जस्ता को मिलकर बनाई जाती है। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी अधातु बिजली को चला सकती है। यानी कौन से हमको अधातु बताना है जो बिजली को चला सकती है, यानी विद्युत को प्रवाहित कर सकता है। सल्फर, फास्फोरस, कार्बन यानी ग्रेफाइट या क्लोरीन। तो ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत को प्रवाहित कर सकता है, यानी विद्युत को चला सकता है, यानी 13 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। यानी ग्रेफाइट जो कार्बन का एक रूप है, एक अधातु होते हुए भी विद्युत का अच्छा चालक है, यानी एक अधातु है फिर भी विद्युत का अच्छा चालक है। कौन है वो? ग्रेफाइट। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है कि धातु के ऑक्साइड का पीएच मान कैसा होता है। यानी धातु के ऑक्साइड का पीएच कैसा होता है। 7 होता है, 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है या 0 होता है। तो धातु के ऑक्साइड कैसा होता है। तो धातु के ऑक्साइड हम लोग पढ़े क्या होता है, वो क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और क्षार का मान हमेशा 7 से अधिक होता है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। तो क्या बोला है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते इसलिए उनका पीएच मान 7 से अधिक होगा, यानी ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु से बिजली क्यों आसानी से गुजरती है। तो धातु हमको बताना है कि धातु से बिजली जो गुजरती है वो आसानी से क्यों गुजरती है। वे भारी होते हैं इसलिए गुजरती है, वे ठोस होते हैं इसलिए बिजली गुजरती है आसानी से, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं या वे रंगीन होते हैं। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बिजली को आसानी से प्रवाहित करते हैं। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है कि अधातुएं आमतौर पर कैसी होती है। धन आयनी, ऋण आयनी, उदासीन या क्षारीय। तो हम लोग पढ़े धातुएं जो होती है वो धन आयन होते हैं यानी पॉजिटिव होते हैं, और अधातुएं जो है वो नेगेटिव होते हैं यानी ऋण आयनी होती है। तो 16 का जो राइट आंसर वो बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, ऋण आयनी, यानी अधातुएं आमतौर पर ऋण आयनी होती है। क्यों होती है ऋण आयनी, तो आप लोग चले देखते हैं। तो अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं जिसके कारण वो ऋण आयन बनाते हैं, यानी नकारात्मक यानी नेगेटिव आयन बनाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दी गई में से कौन सी अधातु सबसे कठोर है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीरा है यानी कार्बन यानी या क्लोरीन। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा हीरा। हीरा जो है वो सबसे कठोर होता है, यानी हीरा जो कार्बन का रूप है वो प्राकृतिक रूप में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, यानी हीरा सबसे कठोर माना जाता है। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी अधातु तरल द्रव यानी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। हमको अधातु का नाम बताना है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन, सल्फर, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी 18 का बी नंबर राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं। तो ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी धातु सबसे अच्छी बिजली का चालक है, यानी कौन सी धातु का हम लोग को नाम बताना है जो सबसे अच्छी बिजली का चालक है। सोना, चांदी, तांबा या एल्युमिनियम। तो कौन सा धातु बोला है, तो आप लोग याद रखिएगा जो बिजली का जो सबसे अच्छा चालक है वो चांदी हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ही महंगा होता है जिसके कारण इसका यूज हम लोग नहीं कर पाते हैं, यानी बहुत कम मात्रा में इसका यूज करते हैं। यानी बिजली का जो सबसे अच्छा चालक है वो चांदी हो जाएगा, यानी 19 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर
जितने भी क्वेश्चन हम बनाए हैं उसको अच्छे से लास्ट में एक्सप्लेन भी किया गया है, जिससे आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन भी कर दिया गया है, देख सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। क्या लिखा गया कि चांदी बिजली का सबसे अच्छी चालक है, लेकिन महंगी होने के कारण इसका कम हम लोग उपयोग करते हैं। जो हम बोले वही वाला लिखा गया है यहाँ पर। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि बिजली के तार बनाने में किस धातु का उपयोग होता है। तो बिजली के तार बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? तांबा का, लोहा का, सोना का या जस्ता का? तो बिजली के तार बनाने में तांबा का उपयोग होता है, क्योंकि तांबा सस्ता भी होता है और बिजली का अच्छा चालक भी है, इसलिए हम लोग तांबा का उपयोग करते हैं। और चांदी का उपयोग हम लोग इसलिए नहीं करते पाते क्योंकि वो बहुत ही महंगी होती है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन में देख सकते हैं कि तांबा अच्छा और सस्ता विद्युत चालक है, इसलिए इसका उपयोग तारों में किया जाता है। अच्छा भी है और सस्ता भी है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग तारों के रूप में करते हैं। आगे 21 को देख सकते हैं कि खाना पकाने के बर्तन में किस धातु का प्रयोग सुरक्षित होता है? शीशा का, तांबा का, एल्युमिनियम का या पारा का? तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो एल्युमिनियम हो जाएगा, सी नंबर। तो एल्युमिनियम हल्का, सस्ता और सुरक्षित धातु है जो बर्तन बनाने के लिए उपयोग मानी जाती है। आगे 22 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी धातु इतनी मुलायम होती है कि चाकू से काट सकते हैं? तो इसका आंसर तो शायद आप लोग जानते हैं। कौन सी धातु इतनी मुलायम है जो चाकू से काट सकते हैं? लोहा, सोडियम, एल्युमिनियम या जस्ता? तो आप लोग याद रखिए, सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, यानी 22 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक्सप्लेन में पढ़ सकते हैं कि सोडियम बहुत नर्म होते हैं, जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। यानी सोडियम जो है वो बहुत ही नर्म धातु है, और नर्म धातु होने के कारण इसको हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो ये रहा कुछ VBA इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, और वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक भी जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।